पश्चिम बंगाल में पिछले 10 साल से पावर में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है। तृणमूल कांग्रेस ने साल 2011 में 34 साल के लेफ्ट गढ़ को पीछे छोड़ते हुए सत्ता हासिल की थी। साल 2011 में उन्होंने 184 सीट जीतकर सरकार बनाई और फिर साल 2016 में 211 सीट जीतकर सरकार बनाई थी। इस बार भी टीएमसी 2013 सीट पर जीत गई। साल 2016 में सिर्फ 3 सीट जीतने वाली भाजपा ने इस बार पूरी ताकत लगा दी और 77 सीट जीतने में कामयाब हुई, लेकिन टीएमसी को पछाड़ नहीं पाई। ममता बनर्जी ने 1970 के दशक में कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वह भारत के सबसे कम उम्र के सांसदों में से एक बनी जब उन्होंने 1984 में जादवपुर संसदीय क्षेत्र से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता। कांग्रेस छोड़ने के बाद ममता बनर्जी ने 1998 में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। ममता बनर्जी अपने समर्थकों के लिए दीदी के रूप में लोकप्रिय हैं। ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर 21 वर्ष की उम्र में साल 1976 में महिला कांग्रेस महासचिव पद से शुरू हुआ था और वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरी ममता ने माकपा के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को पटकनी देते हुए धमाके के साथ अपनी संसदीय पारी की शुरुआत की। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान उनको युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। कांग्रेस विरोधी लहर में वर्ष 1989 में वे लोकसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन ममता ने हताश होने की बजाय अपना पूरा ध्यान बंगाल की राजनीति पर केंद्रित कर लिया। वर्ष 1991 के चुनाव में वे लोकसभा के लिए दोबारा चुनी गई। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस साल चुनाव जीतने के बाद पीवी नरसिंह राव मंत्रिमंडल में उन्होंने युवा कल्याण और खेल मंत्रालय का जिम्मा संभाला, लेकिन केंद्र में महज 2 साल तक मंत्री रहने के बाद ममता ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली का आयोजन किया और मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तब उनकी दलील थी कि वह राज्य में माकपा के अत्याचार के शिकार कांग्रेसियों के साथ रहना चाहती है। ममता के राजनीतिक जीवन में एक अहम मोड़ तब आया जब वर्ष 1998 में कांग्रेस पर माकपा के सामने हथियार डालने का आरोप लगाते हुए उन्होंने अपनी नई पार्टी तृणमूल कांग्रेस बना ली। ममता की पार्टी ने जल्द ही कांग्रेस से राज्य के मुख्य विपक्ष दल की गद्दी छीन ली। साल 2011 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अकेले अपने बूते ही तृणमूल कांग्रेस को सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया। राजनीतिक करियर की शुरुआत में ही ममता का एकमात्र मकसद बंगाल की सत्ता से वामपंथियों को बेदखल करना था। इसके लिए उन्होंने कई बार अपने सहयोगी बदले। कभी उन्होंने केंद्र में एनडीए का दामन थामा तो कभी कांग्रेस का। वर्ष 1998 से 2001 तक वह एनडीए के साथ रही। अक्टूबर 2001 में ममता ने केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में रेल मंत्री का पद संभाला, लेकिन तहलका कांड की वजह से महज 17 महीने बाद ही इस्तीफा देकर सरकार से अलग हो गई। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। जनवरी 2004 में कुछ दिनों के लिए वह फिर केंद्र में मंत्री बनी, लेकिन उसी साल हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए के हार जाने की वजह से ममता की यह पारी भी छोटी रह गई। वर्ष 2006 में उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थामा और लगभग 6 साल तक उसी के साथ बनी रही। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को राज्य की 42 में महज एक ही सीट मिली थी। वह भी सीट ममता की ही रही थी, लेकिन उसके बाद सिंगूर और नंदीग्राम में किसानों के हक में जमीन अधिग्रहण विरोध लड़ाई के जरिए ममता गरीबों की मसीहा के तौर पर उभरी। यही वजह थी कि वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल की सीटों की तादाद 1 से बढ़कर 19 तक पहुंच गई। ममता रेल मंत्री बनने वाली देश की पहली महिला थी। इसके अलावा केंद्र में कोयला, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, युवा मामलों और खेल तथा महिला और बाल विकास राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं।